डार्क स्पीक, जहां हर आवाज के पीछे छिपा है एक डरावना सच। मैं उस स्कूल से बाहर तो आ गया था, लेकिन मेरा दिल अब भी वहीं जल रहा था, जैसे कोई आत्मा मेरे अंदर जिंदा हो गई हो। मेरे हाथों से राख गिर रही थी, जैसे आग अब भी मेरी नसों में बह रही हो, और वो आग मुझे हर पल याद दिला रही थी। आंख बंद करते ही वही जलता क्लासरूम दिखता, बच्चों की चीखें कानों में गूंज जाती और मेरी नींद डर बनकर टूट जाती। आईने में मुझे हमेशा कोई दिखता, मैं पीछे मुड़ता तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी सांस मेरी गर्दन को जला देती। कमरा खाली था, लेकिन दीवारें मुझे घूर रही थीं, जैसे अदृश्य बच्चे मेरी क्लास लेने आ गए हों। मेरे सामने बिना हाथों के लिखा गया, आज तुम फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम भी इसी क्लास का हिस्सा हो। मोबाइल पर लिखा था, 12 बज चुके हैं, तुम्हारी क्लास शुरू हो गई है और अब गैर हाजिरी की कोई इजाजत नहीं। मेरा कमरा धीरे धीरे क्लासरूम बन रहा था और मुझे समझ आ गया था, अब ये स्कूल मेरी जिंदगी में लौट आया है। मुझे अपने चारों तरफ बच्चों की मौजूदगी महसूस हुई। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उनकी सर्द सांसें कमरे को भर चुकी थीं। दीवार पर लिखा गया अटेंडेंस, और मुझे एहसास हुआ अब मेरी गिनती जिंदा लोगों में नहीं हो रही। कमरे के कोने में टीचर की परछाई उभरी, जली हुई, खामोश, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मौत जैसी भारी थी। उसके हर कदम से राख गिर रही थी और हर कदम मेरे दिल को कुचल रहा था, जैसे वो फिर से मुझे उसी स्कूल में ले जा रही हो। घंटी अपने आप बज उठी और मेरी रूह कांप गई, क्योंकि ये सिर्फ घंटी नहीं थी, ये बुलावा था। मेरी आंखों के सामने वही पुराना स्कूल उभर आया। गेट पर बच्चे खड़े थे और मुझे बुला रहे थे वापस आने के लिए। मुझे लग रहा था कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही है, जैसे मेरी आत्मा फिर से उसी स्कूल की तरफ लौट रही हो, और इस बार शायद वापसी ना हो। मैं गलियारे में खड़ा था, दीवारों पर भूतिया परछाइयां घूम रही थीं और हर कदम मेरे अंदर डर का तूफान उठा रहा था। दरवाजा अपने आप खुल रहा था और अंदर से ठंडी हवा मेरे शरीर में उतर रही थी, जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। बच्चे धीरे धीरे उठ खड़े हुए, उनकी आंखें चमक रही थीं और हर कदम मेरे दिल को थामने लगा। चौक अपने आप हवा में उठी और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, रुको, अब तुम हमारी क्लास का हिस्सा हो। टीचर मेरे करीब आई, उसके जले हाथ बढ़ रहे थे और हर कदम से कमरा ठंडा हो रहा था, जैसे मौत खुद चल रही हो। कमरा अचानक आग से भर गया, बच्चों की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मेरी सांसें अटक गईं, डर से कांप रहा था मैं खिड़की की तरफ भागा, पर अदृश्य हाथ मुझे पकड़ने को तैयार थे और दिल तेज तेज धड़क रहा था। बचने की उम्मीद कम थी। मैं कांच तोड़कर छलांग लगा दिया। पीछे से हाथ मुझे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन मैं किसी तरह बाहर निकल गया। मैं गलियारे में भाग रहा था, दीवारों पर भूतिया परछाइयां मेरे पीछे थीं। हर पल लगता अब वो मुझे पकड़ लेंगे। दूर गेट दिखा, मैंने आखिरी ताकत लगाई। पीछे धुंध में बच्चों की परछाइयां मेरा पीछा कर रही थीं। मैंने गेट जोर से धक्का दिया, थोड़ा सा खुला ही था कि पीछे से कोई खींचने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। मैं बाहर गिर पड़ा और गेट जोर से बंद हो गया। धूल और धुंध चारों तरफ फैल गई। मैं कांपता हुआ वहीं पड़ा रहा। सब कुछ शांत हो गया। स्कूल फिर खाली इमारत लगने लगा, लेकिन मेरा दिल जानता था सब सच था। मैं वहां से निकल आया, लेकिन कुछ आत्माएं मेरे साथ चल रही थीं और मैं जानता था पूरी तरह नहीं बचा मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था, लेकिन मेरे अंदर डर अब हमेशा के लिए रह गया।